दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास कहानी लेकर आए हैं। शांत और अकेले रहने की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आंतरिक शांति और अकेले समय बिताने से हमारे जीवन में गहरा बदलाव आ सकता है। इस यात्रा में हमारे पात्र आनंद ने सच्चे सुख और संतोष की खोज की है और ये समझा कि असली शांति हमारे भीतर ही बसी है। नमस्कार दोस्तों, कई बार वो सोचता था कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है, क्यों हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आनंद का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके परिवार वाले गरीब थे, लेकिन जीवन की हर कठिनाई का सामना मुस्कुराते हुए करते थे। बचपन से ही उसे अपने माता पिता को संघर्ष करते देखना पड़ा, जिससे वो हमेशा से ये जानना चाहता था कि इस जीवन में सच्चा सुख कहाँ है। क्या हम सभी के जीवन का उद्देश्य बस संघर्ष करना ही है? यही प्रश्न उसे अपने गांव से दूर एक आश्रम की ओर खींच लाया, जहां उसे अपने जीवन के सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद थी। आश्रम में आने के कुछ दिनों बाद आनंद अपने गुरु से मिला। बौद्ध गुरु एक वृद्ध संत थे, जिनकी आंखों में असीम शांति और अनुभव झलकता था। आनंद ने अपनी सारी उलझनें गुरु के सामने रखी। उसने बताया कि वह सच्ची शांति की तलाश में है और चाहता है कि उसके मन का ये शोर समाप्त हो जाए। बौद्ध गुरु ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, भंते, शांति तुम्हारे बाहर नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर ही है, पर इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर के शोर को सुनना होगा और इसे स्वीकार करना होगा। इसके लिए तुम्हें एकांत में रहकर अपने आप से परिचित होना होगा। क्या तुम कुछ दिनों के लिए जंगल में एकांत वास करने को तैयार हो? आनंद ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपने मन की शांति को पाना जाता था। बौद्ध गुरु के निर्देशों के अनुसार आनंद ने जंगल के एक शांत हिस्से में अपना डेरा डाल लिया। वह अपने साथ केवल जरूरी सामान लेकर आया था। आनंद को समझाया गया था कि वह इन दिनों में किसी से बातचीत नहीं करेगा और जितना हो सके अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना जज किए देखेगा। पहले दिन से ही आनंद के लिए ये अनुभव कठिनाई भरा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कभी उसे अपने परिवार की याद आती तो कभी वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता। उसका मन शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एकांत में रहना और मौन धारण करना आनंद के लिए चुनौती बनता जा रहा था। वो हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देने लगा, जैसे कि हवा की आवाज, पत्तों का सरसराना और पक्षियों की चहचहाट। परंतु इन सब के बीच उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने महसूस किया कि अकेले रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। जैसे जैसे समय बीतता, आनंद के अंदर की बेचैनी और भी बढ़ने लगती। वो हर दिन यही सोचता कि आखिर वो कब शांत होगा, क्या कभी ये शोर खत्म होगा। उसे लगता कि वह इस जंगल में फंस गया है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अपने गुरु की बातों को याद करके वो हर बार खुद को नियंत्रित करता और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद आनंद ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके भीतर का शोर थोड़ा कम होने लगा है। अब वह अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देख सकता था। उसने सीखा कि अपने विचारों से भागना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही असली शांति की ओर पहला कदम है। उसके मन में एक नई समझ पैदा हो रही थी कि शांति किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है जो हमें हमारे खुद के अंदर खोजनी होती है। आनंद ने महसूस किया कि वह जितना खुद को अपने विचारों के प्रति जागरूक बनाता है, उतनी ही शांति उसके भीतर घर करने लगी है। आनंद ने एक दिन फूलों की ओर ध्यान दिया। वह देखता रहा कि कैसे हर फूल बिना किसी कोशिश के अपने आप खिलता है और अपनी खूबसूरती बिखरता है। वह महसूस करता है कि जैसे इस प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य है, वैसे ही उसका जीवन भी एक उद्देश्य के साथ है। बस उसे इसे समझने और उसे अपनाने की जरूरत है। इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखना होता है। आनंद ने गुरु को प्रणाम किया
और अपने अनुभव के लिए आभार व्यक्त किया। उसने महसूस किया कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए ये आंतरिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है। वह जानता था कि इस एकांतवास ने उसे एक नई दृष्टि दी है, जिससे वह अब हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। जब आनंद अपने गांव लौटा तो लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। लोगों ने उससे संगीत पूछा कि उसने ये शांति कैसे प्राप्त की है। आनंद ने उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया और समझाया कि शांति पाने का रास्ता हमारे भीतर ही होता है। उसने लोगों को ये सिखाया कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि आत्म समझ और आत्म स्वीकृति का रास्ता है। आप ये कहानी ट्रू लाइन चैनल पर सुन रहे हैं। दोस्तों, कुछ अच्छा सुनने के लिए ट्रू लाइन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। अगली कहानी अकेले रहना क्यों जरूरी है। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। अब के बदलते समय के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी आदि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने कार्य को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, उनमें कुछ अलग ही गुणों का निर्माण होता है। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं और अन्य लोगों से अधिक खुश मिजाज स्वभाव के होते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फायदे समझ लिए, तो मानो आपने अपने पूरे जीवन का लक्ष्य ही समझ लिया। और एक सच ये भी है कि अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई अकेला रह सके। लेकिन अकेला रहने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने परिवार, अपने समाज से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला है जो आपको आगे कहानी में पता चलेगी। अकेले रहने का यहाँ मतलब है एकांत में रहकर अपने कार्य को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में जानना। इस कहानी के माध्यम से हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे, जो हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रूला चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में बौद्ध गुरु का एक विशाल आश्रम था, जहाँ बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुरु के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम मानव था। मानव ने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुखों का क्या कारण है। बौद्ध गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। बौद्ध गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीज को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। मानव ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर मानव वहाँ से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है। वैसे भी समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतना कहकर मानव वहाँ से चला गया। 1 महीने के बाद मानव फिर से बौद्ध गुरु के पास आया। इस बार मानव का हाल बहुत ही बुरा था। वह बहुत ही दुखी था। वो सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मैं आज भी दुखों से घिरा हुआ हूँ, जैसे संसार के सभी दुख मुझ पर ही आ पड़े हैं। बौद्ध गुरु ने मानव से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। मानव ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा है। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। मुझे 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार याद आने लगे।
यहाँ तक कि मुझे अपने शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था, जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूँ। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुँचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? बौद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। मानव ने कहा, पर गुरुदेव मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। बौद्ध गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और ये सब तुम्हारे मन में तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, वो हमें बहुत ज्यादा लगती है, पर वास्तव में वह बहुत कम होती है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब ये चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। मानव ने कहा, तो गुरुदेव अब मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहो तो दुख, चीजों को छोड़कर जाओ तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? बद गुरु जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख भी है, और उस सुख के पार दुख भी है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वो दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। मानव ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध गुरु कहने लगे, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। मानव ने कहा, पर गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? बुद्ध गुरु मानव को एक जगह पर ले गए जहाँ एक मेला लगा हुआ था। वहाँ बहुत भीड़ थी। बुद्ध गुरु ने कहा, अपने आसपास देखो, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? मानव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। बुद्ध गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? मानव ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। बुद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं मानव, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। मानव ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। वही मेरे मन में चल रहा है। बौद्ध गुरु ने कहा, अब ये सब भूल, आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। मानव ने ऐसा ही किया, और जैसे उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाजों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वो इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण अब किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस शांति थी। और वह था, उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बहुत भीड़ है पर मैं फिर भी अकेला हूँ। बौद्ध गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना तुम्हें। तुम रहो सबके साथ, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी कोई दुख नहीं दे सकता, कोई निराश नहीं कर सकता। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। गपन हुमन खुद से मिलाता है। अपने अकाल पान को नकारात्मक मत समझे, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अपने इस एकांत का सम्मान करो। बुद्ध गुरु आगे बोले, मानव,
मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया। पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो ये है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव अकेले रहने। गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वह विरोध किया हुआ डांट, स्विंग शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि ये हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसीलिए ऐसी जगह पर आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध गुरु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो। और वह तभी संभव है जब आप प्रत्येक पल होश में रहकर बोलेंगे। इसके बाद मानव बौद्ध गुरु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस नींद की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।